बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आइए बात करते हैं झारखंड के चुनाव की, जहां पहले फेज का मतदान इस वक्त भी जारी है। आज 81 में से 43 सीटों पर इस वक्त जो है मतदान चल रहा है। और यह फेज बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पिछली बार उसके चुनाव में हारने की वजह आज जिन सीटों पर मतदान हो रहा है वो भी थी। यहां बीजेपी, इन सीटों पर बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। खास तौर पर हम कोल्हान की जो कोल बेल्ट है उसकी अक्सर बात करते हैं। 14 सीटें वहां पर हैं, बिल्कुल वाइप आउट भारतीय जनता पार्टी वहां पर हो गई थी। रिजर्व सीटें 28 रिजर्व सीटें हैं झारखंड के अंदर SC ST की मिला करके। 26 हार गई थी बीजेपी और एलाइज पिछले लोकसभा विधानसभा इलेक्शन के अंदर। उसमें से 20 सीटों पर इस बार पहले फेज के अंदर वोटिंग होने जा रही है। इस लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन इस बार बीजेपी ने कहा जा रहा है कि सहयोगी भी अपने साथ ठीक रखे हैं, उम्मीदवार भी ठीक दिए हैं, ऐसा समीक्षक लोग मानते हैं। तो बीजेपी को बेहतर करना चाहिए इस फेज के अंदर भी। अब उनके पास कोल्हान टाइगर जिनको कहा जाता है, चंपई सोरेन, वो भी आ गए हैं। पिछली बार आजसू उनकी जो पुरानी सहयोगी है वो अलग चुनाव लड़ी थी, आजसू इस बार उनके साथ है। बाबूलाल मरांडी पिछली बार उनके साथ नहीं थी, इस बार उनके प्रदेश अध्यक्ष है। तो ये तमाम बातें जिससे बीजेपी का मनोबल जो है बढ़ा हुआ है। और साथ साथ उन्होंने जो मुद्दा सबसे बड़ा इस चुनाव में बनाया है, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ, उनका ट्राइबल महिलाओं से शादी करना, जमीनें हड़पना, और बीजेपी का यह वादा करना कि हमारी तो ये सारी जमीनें आपको लौटाएंगे, ऐसा कानून हम बनाएंगे और इन घुसपैठियों को वापस भेजेंगे। तो अब ये मुद्दा इस चुनाव में कितना चलता है इसकी भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। 2-3 रिएक्शंस आए हैं चुनाव को लेकर के। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा, चंपई सोरेन और शिवराज सिंह चौहान जो प्रभारी हैं चुनाव के, उनकी बात सुनिए। राज्य के हर एक नागरिक से अपील करता हूं कि इस महापर्व को और इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। बरसों बरस से चलने वाली और जब तक ये देश रहेगा, ये लोकतंत्र का पर्व हम सबको मनाना चाहिए और मजबूत करना चाहिए। इस बार क्या बदलाव होगा। पूरा भाजपा के पक्ष में है इस बार। 14 की 14 सीटें भाजपा के पक्ष में है। हाँ। देखिए, सांताल पनाधारती, सिद्धू कनाधारती, बांग्लादेशी घुसपैठ, वहाँ का आदिवासी के व्यवस्था को चरमरा दिया और वहाँ आदिवासी के जमीन पर वो लोग जबरन कब्जा कर दिया है। एक एक तो गाँव मिटते गया है। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। जो ब्रिटिश सरकार ने 1855 में हमारा भी पूर्वजों ने लड़ाई किया था, सिद्धू कनु, चांद भैरव, फूना जानो, और उस संताल परगना को नामकरण करके गया है। संताल परगना कायस्करी अधिनियम है ना, उसी धरती में बांग्लादेशी घुसपैठ इतना तेजी से बढ़ गया है, वहाँ का आदिवासी का संख्या घट गया। उससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है। झारखंड में वहाँ का कुशासन, नेताओं के घर से 350 करोड़ रुपए एक एक के घर से बरामद हो रहे हैं। भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं, लेकिन उसके साथ साथ रोटी, बेटी और माटी तीनों संकट में है। इंडी गठबंधन की सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, उनको बसाती है, आधार कार्ड बनाती है, वोटर लिस्ट में नाम लिखाती है, राशन कार्ड बनाती है। सारे घुसपैठियों के घर JMM के झंडे लहरा रहे हैं। जनता ने तय किया है कि अगर झारखंड को बचाना है तो यह अंतिम मौका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग खड़े हैं। शिवराज जी को आपने सुना। देखिए, आज के दिन भी वही कह रहे हैं कि जितने अवैध कब्जा किए हुए बांग्लादेश से आए हुए हैं घुसपैठिए, सबके घरों के ऊपर ये JMM का, कांग्रेस का झंडा आपको दिखाई देगा। कल ही बड़ी कार्रवाई की है ED ने भी। कई ऐसे ठिकानों पर रेड किए, उसमें रांची और कोलकाता खासतौर पर हैं, जहां पर आधार कार्ड वगैरह छापने की मशीनें थी भाई। पासपोर्ट छप रहे थे, आधार कार्ड छप रहे थे, ऐसी बहुत सारी सामग्री जो है वहां पर मिली है ED को। उसी का जिक्र करते उस पर भी ऑपोजिशन ने कहा है कि यह कार्रवाई केवल बीजेपी के इस आरोप को जस्टिफाई करने के लिए की गई है कि बहुत अवैध बांग्लादेशी घुस आए हैं झारखंड के अंदर। बाकी ये मुद्दा कितना चल रहा है इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। बीजेपी के लिहाज से यह फेज कैसा जा रहा है, ऐसा क्या माना जा रहा है? अगर इस बार सौरभ झारखंड में बीजेपी को अपनी सरकार बनानी है तो बहुत ज़रूरी है कि इस फेज में वो अच्छा करे। जैसा कि आपने बताया कि पिछली बार इस चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ था। इस बार जमशेदपुर कोल्हान रीजन, जो कि 14 विधानसभा सीटें हैं, चंपई सोरेन के आने के बाद बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि इस रीजन में वो अच्छा करेंगे। खासतौर पर तब जब उनके दो हैवी वेट
वो भले वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, रघुवर दास उनके परिवार के हैं, अर्जुन मुंडा उनकी पत्नी हैं, उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी, वो इसी क्षेत्र से आते हैं। सरयू राय तो हैं ही जो कि अब गठबंधन के तहत आ गए हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार कोल्हान में बीजेपी उम्मीद कर रही है कि वो अच्छा करेगी। और वोट के हिसाब से अगर आप देखें सौरभ, तो सबसे बड़ी चिंता जो कि लोकसभा चुनाव में भी दिखी कि अभी भी ट्राइबल आपके पास नहीं है। 10 में से 5 सीटें बीजेपी हारी है, ट्राइबल बॉल जो वहाँ पे थी। तो उसके बाद से बहुत कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की गई है। और ये जो नैरेटिव है जो चलाया जा रहा है घुसपैठियों का, उसमें देखें झारखंड के वोटर्स के हिसाब से ट्राइबल, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये 3 तो बीजेपी से एकदम से ही दूर। उसमें आपको ट्राइबल ही आप खींच सकते हैं, बाकी 2 खींच नहीं सकते। तो उसके बाद इस तरह का नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई है और ये संघ लगा हुआ है बहुत ज़्यादा इस तरह के नैरेटिव को चलाने में। आमतौर पर आप किसी और स्टेट में नहीं देखते होंगे कि चुनाव प्रभारी इतने बयान देते हों, बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी होते हैं। झारखंड में आप देखें तो पूरा का पूरा जो चुनाव है बीजेपी का, उस कैंपेन को ऐसा लग रहा है कि प्रभारियों के मार्फत उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। रहते हैं शिवराज जी और हेमंत बिश्व महाराष्ट्र में प्रभारी कितने बयान आप उनको देखते बिल्कुल हो? सही कह रहे हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट संघ ये कर रहा है कि इस नैरेटिव के सहारे इस चुनाव को लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसे कि पहले मैंने कहा कि अगर ट्राइबल बीजेपी के पक्ष में वोट आज नहीं कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं तो फिर चिंता की बात होगी। एक्सपेक्ट क्या कर रही है बीजेपी, मतलब उनका असेसमेंट? वो बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार बहुत काम किया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ही मेहनत किया गया है काफ़ी। और जैसा कि चंपई सोरेन का एक मैंने उदाहरण दिया है, कैंडिडेट सिलेक्शन इस बार बहुत बेहतर तरीके से करने की कोशिश की गई है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर प्रदेश में जो गुटबाजी थी उसको एकदम से किनारे करके रखा गया। आप नहीं देख रहे होंगे कि बीजेपी में नैरेटिव चल रहा होगा कि सीएम कौन बनेगा। तो इन सारे कोर्स करेक्शन के बाद बीजेपी उम्मीद कर रही है कि अच्छा करेगी झारखंड। अच्छा, लेकिन मैं कई जगह ऐसा ही पढ़ रहा हूँ कि हेमंत सोरेन कोई बहुत अनपॉपुलर हो गए हो, ऐसा नहीं है। और उनकी भी जो स्कीमें हैं कुछ एक काम कर रही हैं, जिसकी हम लोग मैया सम्मान योजना, वो 1000 रुपया जो देते हैं गरीब महिलाओं को, वो भी पहुंच तो रही है पैसा लोगों के पास। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हेमंत सोरेन ने बहुत अच्छी फाइट वो झारखंड के अंदर दे रहे हैं। जिस तरीके से वो जेल चले गए थे, उनके जेल जाने का भ्रष्टाचार का जो मुद्दा वो झारखंड के अंदर बड़ा मुद्दा बन नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी ने भी उसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा घुसपैठ पे ऊपर फोकस किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा था कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन बेल पर बाहर आ गए, कोर्ट की जो टिप्पणी रही थी, कहीं आदिवासियों के मैसेज चला जाए कि भाई एक आदिवासी नेता को आपने अपमानित करने के लिए जेल भेज दिया था, कहीं वो फायर बैक ना करे। इसलिए हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार को लेकर बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी वहां एग्रेसिव नहीं रही है। घुसपैठ का बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन आप अगर 2004, 2009, 2014 और 2019 इन 4 अगर झारखंड के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट देखेंगे तो जो 43 सीटें हैं, यहां पर जिस पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन करा उसी की सरकार बनी। 2004 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किसी भी पार्टी ने नहीं किया था, तो गठबंधन की सरकार बनी, 9 में बनी। 14 में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सरकार बनाई। लेकिन बाद में रघुवर दास, एक गैर आदिवासियों को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। अब भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे जो गलतियां हुई थी वो ठीक कर ली। आदिवासियों के साथ गठबंधन कर लिया, रघुवर दास को प्रदेश की राजनीति से बाहर उन्होंने कर दिया। चंपई सोरेन को लेकर आ गए, उनको उनके बेटे बाबूलाल दोनों को उन्होंने टिकट दे दिया। शिबू सोरेन के परिवार से उनकी बहू को लेकर आ गए, उनको टिकट दे दिया। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को टिकट दिया पार्टी में लेकर, जो उनके ऊपर करप्शन के आरोप थे, लेकिन उनका एक क्षेत्र के अंदर प्रभाव है। तो भारतीय जनता पार्टी ने वो हर कमजोर कड़ी को मजबूत किया इस चुनाव के अंदर, जहां उन्हें लगता था कि इसके कारण हमें नुकसान हो सकता है। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिश्व शर्मा ने जिस तरीके से वहां पर चुनाव प्रचार अभियान को दिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से माटी, बेटी और रोटी का जिक्र किया है, अमित शाह ने कहा है कि हम घुसपैठियों को बाहर कर देंगे, जिस तरीके घुसपैठ वाला मुद्दा बन रहा है चुनाव में, बिल्कुल बन रहा है। इसमें अब कितना असर करेगा ये देखने की बात है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। चंपई सोरेन इस मामले को बहुत ज्यादा अपने क्षेत्र में, जहां भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, वहां वो घर घर इस बात का जिक्र। लेकिन अभी आपने, जब हम हेमंत सोरेन की बात कर रहे थे, आपने कहा कि भाई उनका जेल चले जाना, इससे भ्रष्टाचार तो मुद्दा नहीं बन पाया, लेकिन वो जेल गए ये जरूर लोगों को याद रह गया। मैं देख रहा हूं कल से खासतौर पर, चूंकि वोटिंग से ऐन पहले उनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन, क्योंकि वो प्रचार में काफी लगी हुई हैं अपने पति के लिए, उनको बीजेपी समर्थक हैंडल्स जो हैं सोशल मीडिया पर, देखिए इतने लाख का बैग ये लेकर के चलती हैं, इतने लाख के गहने पहनती हैं, ये हार देखिए, नेकलेस देखिए, वो खूब चल रहा है सोशल मीडिया पर। देखिए, उसको तो कंपनसेट कर देगी हेमंत सोरेन की दाढ़ी, पकी हुई बढ़ी हुई दाढ़ी, वो कंपनसेट कर देगी। और ये आमतौर पर होता है, इसको लेकर पता नहीं, ये शायद जिसको हम कहते हैं ना कि हिपोक्रेसी जो होती है, कि आप अच्छा पहनना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, लेकिन आप दूसरे पर निशाना साधते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के परिवार के लोग अच्छे वस्त्र नहीं पहनते? और ये डिबेट मुझे कभी भी समझ में नहीं आती कि फलाने का जूता का दाम खोज लीजिए, फलाने के शर्ट का दाम खोज लीजिए, चश्मा कौन सा पहने हुए, तो बैग। भाई अगर उसकी क्षमता है, और या तो आप ये साबित करिए कि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन जो एंजॉय कर रहे हैं लाइफस्टाइल वो गलत है, तो आप भ्रष्टाचार का मामला चल ही रहा है, या तो आप उसको साबित करिए, उससे सजा मिल रही। अगर सजा नहीं मिल रही है, साबित नहीं हो रहा है, तो किसी को भी कोई अधिकार है।
लेकिन मूल जो जिसको कहें कि ये झारखंड का चुनाव तय कर देगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहने से उनको एक बात पता थी कि संघ ने इतना कुछ काम किया, वनवासी कल्याण, इतना जिसको कहते हैं ना कि अलग अलग तरीके से हर कोशिश की, जो जमीन के लोग हैं, जो मूल लोग हैं, लेकिन फिर भी देश के बहुत बड़े इलाके में जो नेता होते थे वो कांग्रेसी होते थे, जो नेता होते थे वो रीजनल पार्टी के होते थे। गुजरात में उसको ध्वस्त किया, मध्य प्रदेश में पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, आदिवासी आ गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। छत्तीसगढ़ में उसी रणनीति पर संघ और मोदी, जिसको बार बार कहा जाता है कि पूरा चुनाव ही पलट दिया आदिवासियों ने, और अब झारखंड उसकी वो नई, एक तरह से कहें कि प्रयोगशाला कह लीजिए, एक नए कोशिश की भूमि कह लीजिए, वहां ये हो रहा है। ये सच है कि भाजपा का कोई भी आदिवासी नेता आदिवासी सीट से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुआ। इसकी बाकायदा वहां जो लोग प्रभारी और इंचार्ज जो भी हैं, उसकी रिपोर्ट बाकायदा केंद्रीय गृह मंत्री को भेजी थी, जेपी नड्डा को भेजी थी। लेकिन वहां जो दूसरा पहलू है कि ये जो चंपाई सोरेन है, या जो जिसको हम कहते हैं कि शिबू सोरेन के परिवार के लोगों को तोड़ लिया, उसका लाभ बीजेपी को होता दिख रहा है। और आदिवासियों में जो संघ और भाजपा का काम है, नरेंद्र मोदी जो लंबे समय से करते आ रहे, वो प्रभाव दिखने लगा है। देख रहा है इस मतलब बिल्कुल मुझे कोई भ्रम नहीं दिखता है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के नजदीक है। और यहां तो मैं बार बार कहता हूं, इस वाले में तो 14 में 7 भी जीत ले उस रीजन में, तो मतलब सरकार आदिवासी सद गए हैं बीजेपी से। मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अब झारखंड, इन 3 राज्यों ने वो साफ साफ दिखाया है कि आदिवासी इलाकों में उसको कोई ऐसी समस्या बहुत बड़ी नहीं हुई। सर क्या रिपोर्ट है झारखंड की? देखिए, मैं जो भी समीर ने बहुत विस्तार से बताया है कि इस बार परिस्थिति थोड़ी बदली हुई है। पिछली बार मैं गया था झारखंड 2019 के चुनाव में, तब बीजेपी से नाराजगी कम थी, रघुवर दास के सरकार से और उनके प्रति ज़्यादा थी लोगों में, और काफ़ी ज़्यादा थी, और गैर आदिवासियों में भी थी। आदिवासियों में जो था वो तो था ही, गैर आदिवासियों में भी नाराजगी थी। वो ट्राइबल नहीं ना? हाँ, वो ट्राइबल नहीं है, नहीं, नॉन ट्राइबल से भी नाराजगी थी उनको, रघुवर दास के उसको लेकर के तमाम तरह के आरोप थे, उनके व्यवहार को लेके, उनके उसको लेकर के बहुत सारे। बल्कि मैं आपको बताऊं कि लोकसभा चुनाव में भी मैं गया था, मैं भाजपा के एक बड़े नेता के साथ गया था, और उनसे मिलने आए जो बीजेपी के लोग, वो बार बार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बदल दीजिए वरना विधानसभा मार जाएंगे। ये 2019 की बात है, और वो हार गए। और वो चुनाव जीएमएम और कांग्रेस तत्कालीन भाजपा सरकार की एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ लड़ रहे थे, और एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही थी, और मोदी जी ने बहुत मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें से ज़्यादा नहीं जीत पाई। आदिवासियों का ज़्यादा मुद्दा है, जब पहली बार भाजपा सरकार बनी थी झारखंड में और बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो आदिवासियों का एक तबका, खासकर गैर संथाल आदिवासियों का, आदिवासियों को भी आप 2 हिस्सों, संथाल आदिवासी और गैर संथाल, ये जो सोरेन हैं ये संथाल आदिवासी हैं, जो गैर संथाल आदिवासी है वो बाबूलाल मरांडी की वजह से भाजपा के साथ जोड़ने लगा था। लेकिन जैसे ही बाबूलाल मरांडी को हटाया गया और अर्जुन मुंडा को बनाया गया, और अर्जुन मुंडा के बाद फिर वो पूरा, और बाबूलाल मरांडी ने पार्टी छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, ये सब हुआ, तो वो सारा छितर गया, वो सारी मेहनत बेकार हो गई। और आदिवासी फिर एक बार, और आदिवासी ट्रेडिशनली बीजेपी के साथ नहीं रहा, ट्रेडिशनली नहीं रहा, कभी नहीं रहा ट्रेडिशनली, वो जीएमएम के साथ। भाई शिबू सोरेन तो बाद में उन पर आरोप लगे, वो तो एक तरह से बिरसा मुंडा के बाद दूसरे सबसे सम्मानित नेता आदिवासियों में थे। बिरसा मुंडा तो भगवान माने जाते थे, ये गुरु जी माने जाते थे, ये तो दिशाम गुरु थे, तो आदिवासी उनके साथ थे। और पिछले चुनाव में आदिवासियों का एक मुश्त समर्थन हेमंत सोरेन को मिला था, और कांग्रेस भी ज्यादा बेहतर तरीके से पिछला चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी। इस बार एक तो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और दूसरा बीजेपी ने अपने वो सारे कील कांटे दुरुस्त कर लिए जो पिछली बार सारे सही टिक बॉक्स किए हैं। और तो सबसे बड़ा ऑपरेशन तो चंपाई सोरेन और को तो सीता सोरेन तो पहले आ गई थी लोकसभा चुनाव से पहले, हालांकि अपनी सीट नहीं जीत पाई वो, लेकिन चंपाई सोरेन को लिया। तो अब कोल्हान बेल्ट पे कितना आयातित लोग कई बार बिल्कुल मिसफायर कर जाते हैं, मिसफायर कर जाते हैं, ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन चंपाई, अब देखना ये है कि चंपाई सोरेन क्या भाजपा को मदद दिला पाएंगे, क्या सोरेन वोटों में जो संथाल आदिवासी हैं उनमें सेंधमारी कर पाएंगे, या कहीं इसके रिएक्शन में कि भाई आपने जिस आदमी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया उसी को छोड़ के आप चले गए, कहीं इसके रिएक्शन में आदिवासी और ज्यादा ना एकजुट हो जाएं, ये भी एक संभावना है। देखिए, राजनीति में संभावना हर तरह की होती है कि आप याद कीजिए जब नीतीश कुमार को छोड़ करके जीतन राम मांझी आए थे, लेकिन 2015 में क्या हुआ था, जीतन राम मांझी जो है एनडीए के मंच पे थे, कोई कमाल नहीं कर पाए। ये कह सकते हैं लाइन में ट्राइबल वोट के बगैर बीजेपी वहां सरकार नहीं बना सकती, तो क्लियर है ना? तो ट्राइबल वोटों में सेंधमारी जरूरी है उसके लिए, ऐसा नहीं है ना। अगर नॉन ट्राइबल अगर आप पोलराइज कर दें तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि नॉन ट्राइबल भी उस रूप में पोलराइज नहीं हो पाता। अदरवाइज बीजेपी की एक स्टडी से पिछले चुनाव में रघुवर दास को लेकर जब एंटी इनकम्बेंसी था, तो ये सही है कि रघुवर दास को लेकर पार्टी के भीतर
बहुत नेताओं में नाराजगी थी, लेकिन प्रशासन उन्होंने बहुत अच्छा चलाया था। बीजेपी की रणनीति ये थी कि ट्राइबल वोट अगर उधर जा भी रहा है तो नॉन ट्राइबल हमारे साथ पोलराइज रहेगा, हम चुनाव जीतेंगे। वैसा हुआ नहीं। तो अगर इस बार भी अगर वो स्थिति रहती कि ट्राइबल उधर है और नॉन ट्राइबल आपके तरफ पोलराइज हो बीजेपी की तरफ, तो स्थिति अच्छी हो सकती थी, लेकिन वो है कैंपेन नहीं। तो सारे बांग्लादेशी घुसपैठ का सारा बिल्कुल, मुद्दा तो वो बिल्कुल, ट्राइबल्स को ही टारगेट करके बिल्कुल इसीलिए कह रहे हैं कि क्योंकि नॉन इधर पोलराइजेशन नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत जरूरी है कि ट्राइबल में आप सेंधमारी करें, एटलीस्ट इतना जाए कि 50-50% हो। और लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। तभी हाल में नरेंद्र मोदी फैक्टर के बावजूद आप लोकसभा चुनाव में उस काम को नहीं कर सके। तो ऐसे में हेमंत सोरेन जब उधर से हों, इतने मजबूत चेहरा ट्राइबल के, तो वो समझ सकते हैं आप बीजेपी के लिए इतना आसान मामला नहीं है। और बाबूलाल मरांडी एक हो, चीज और, ये पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने प्रचार किया। वहाँ प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, सारे नेता, शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिश्नोई लगे हुए हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन सबसे बड़े प्रचारक हैं। इवन इतना राहुल गांधी और प्रियंका नहीं, गांधी ये नहीं तो गए। लोग वहाँ कह रहे हैं कि कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी है, पता नहीं क्यों। मतलब और कांग्रेस जो है वहाँ चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस का सारा फोकस या तो महाराष्ट्र में है या वायनाड में है। और कुल मिलाकर के सारा चुनाव सारा नहीं, महाराष्ट्र में भी है, ऐसा नहीं, महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र नहीं में तो झारखंड छोड़ दिया राहुल गांधी ने। छोड़ा नहीं है। राहुल गांधी गए झारखंड, जो मीटिंगें की है उन्होंने, लेकिन तुलनात्मक रूप से मैं बात कर रहा हूँ। जो प्रियंका गांधी ने भी वहाँ कैंपेन किया है, सिंगल डिजिट में रहेगी झारखंड में कांग्रेस। लेकिन जो है पूरा चुनाव हेमंत सोरेन के कंधों पर लड़ा जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से। यानी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन। तो ये भी तय होना है कि हेमंत सोरेन की लोकप्रियता कितना इंडिया गठबंधन का फायदा करा पाती है। और इंडिविजुअल फेस के मामले में सौरभ, बीजेपी के पास कोई भी ऐसा चेहरा नहीं जो कि हेमंत सोरेन को काउंटर मुकाबला कर सके। हाँ, अर्जुन मुंडा देखिए लोकसभा चुनाव अपना हारे हुए हैं। बाबूलाल मरांडी उस तरह कोई फेस करिश्मा क्यों नहीं दिया बीजेपी ने? मतलब लोग कहते हैं बाबूलाल मरांडी अच्छे चेहरा है। हो हुआ सकते करते थे, पहले थे, लॉन्ग लॉन्ग अब उसके बाद तो बहुत सारी परेशानियां। और बीजेपी के नेता उनको लेके बहुत परेशानी में रहते हैं इस लिहाज से कि जब बीजेपी छोड़ के वो गए तो बीजेपी के बहुत सारे लोग भी उनके साथ गए। जब वापसी हुई तो उन्होंने घर वापसी करा ली उनकी। और अब बीजेपी के जो मूल लोग रह गए थे उनके साथ उनकी प्रतिद्वंदिता चल रही है। और कहा जाता है कि बाबूलाल मरांडी कई मामलों में अपने लोगों के साथ भाई चुनना तो किसी को है, या मान लीजिए आपको मेजोरिटी आ जाती है तो इन्हीं में से चुनना पड़ेगा। उसके बाद तो समझ सकते हैं ना कि किसी की लॉटरी निकल सकती है। कोई मनोहर लाल खट्टर हो सकता है, किसी के नाम की पर्ची कोई भी यादव हो सकता है। तुम्हारा ये कोई हेमंत लाल सोरेन हो सकता है। वर्सेस ऑल है। हेमंत सोरेन से नहीं हो सकता सर। झारखंड में जब चुनाव पर्यवेक्षक जाए केंद्र से, तो जैसे वसुंधरा जी ने पर्ची पड़ी थी, वैसे बाबूलाल मरांडी पर्ची पड़े किसी की। नहीं तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मतलब इस चुनाव में एक चीज और ये ध्यान दीजिए ना कि तेजस्वी यादव उसी होटल में थे और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं, बिल्कुल ठीक है। मतलब कुछ चीजें ठीक है। अब चुनाव किधर जाएंगे नहीं पता। और भारतीय जनता पार्टी जिसको कहें कि बिना ट्राइबल के ही छत्तीसगढ़ में लगातार सरकार बनाती रही, यहां भी आती रही। तो इस बार क्या है कि उनको थोड़ा सा लग रहा है कि ज्यादा पोलराइजेशन उधर हुआ है, इसको समझिए। बड़ा अच्छा और नाम दिया। लंबे समय से जो मैं गुजरात से कह रहा हूं, गुजरात की वो बेल्ट जहां पर कभी नहीं जीत पाए, जब एकदम चरम का दौर था, लेकिन वो काम उन्होंने किया। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भाजपा को बल देता है। लोकसभा में उनको सफलता नहीं मिली, एकदम दुरुस्त बात है। अब वो चाहते हैं कि, और ये जितने चेहरे हैं, आयातित चेहरों को लेकर हमेशा आशंका रहती है, लेकिन अगर अपनी एक सीट जीत रहा है, अपनी 2 सीट जीत रहा है, 81 की विधानसभा में 2, 4, 6। आप सोचिए, अभी हम लोग हरियाणा पे चर्चा कर रहे थे तो वहां भी परिवारवाद की बात कर रहे थे। परिवारवाद में कोई कमी तो भाजपा आजकल कर नहीं रही। तो लेकिन क्या हुआ, वो अपनी सीटें वो लोग जीत गए और यही लाभ हो जाता है। आयातित सर ब्रेक लेने, जैसे राव इंद्रजीत भाई आयातित थे, हाँ। लेकिन पूरा अहिरवाल जिताया ना उन्होंने। तो बेटी जो अगर को नेता का जिताया, जनाधार 3 है, सीटें जिता भले दी। आयातित हो, तो उसका फायदा मिलता है। तो ये हो जाएगा 23 तारीख को तय।